जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माँ कालिका के प्रांगणों में पधारे सभी गणमान्य विभूतियों को और सभी नागरिकों को मेरा सादर वंदन। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्यः स्वर्ग च धर्मेण नरः प्रयाति धर्मणे प्रजा सर्वारक्षन्ति सम परस्परम। समस्त प्रजा की सुरक्षा एकमात्र धर्म को स्वीकार कर लेने मात्र से हो जाती है। आज आदरणीय मंत्री हमारे गिरिराज सिंह जी ने जो उद्बोधन दिया है जनता के सामने, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि हमारा भारत देश जो एक अध्यात्म और संस्कृति की वजह से विश्व विख्यात है और जिसकी संस्कृति की ध्वजा पताका फहराने का हम सब नागरिकों का कर्तव्य है, उसके प्रति हमें जागरूक होना अति अनिवार्य है। श्री राम के महोत्सव में यहाँ पधारे सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और हम सब देशभक्तों को यहाँ उपस्थित होने का ये सुअवसर मिला। आप सब जानते हैं कि हमारे श्री राम का जीवन, संपूर्ण जीवन धर्म, मर्यादा और मानवता की श्रेष्ठता की प्रकाष्ठा था और आज भी चारों युगों से आज तक हम उस धर्म से स्थापित राज्य की प्रशंसा करते आ रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो राम राज्य सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो उसकी हम गुणगान करते हैं और हमें भी उसी राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए। और उसके बारे में जिस प्रकार से गुरुदेव ने भी कहा कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति पे गौरव का अनुभव करना चाहिए। हमारा युवा कर्मठ हो, साहसी हो और अपने देश प्रेम और संस्कृति के जज्बे को अपने हृदय में संजोए रखे। ये हमारा आज की तारीख में, आज के वर्तमान समय में हमारा कर्तव्य है। आज हम समस्याओं को गिनाने के लिए ही नहीं उपस्थित हुए हैं। मेरा एक ये निवेदन भी है कि हमारी सरकारों ने जो 5-7 वर्षों से जो उपलब्धियां हासिल करी है, उनके लिए भी हम उनको बधाई देना चाहते हैं। हमारे मोदी और योगी जी की सरकार और उनके मंत्रिमंडल ने जो सफलताएं हमारे राष्ट्र के सम्मुख रखी हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। चाहे धारा 370 और आप सब जानते हैं अयोध्या का विवाद जो संपूर्ण सौहार्द और गंभीरता और संयम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और हमारी सरकार के संयमित प्रयास से, सतत प्रयास से जो हमारे सामने आया है, उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि 70 साल से जो लंबित समस्याएं थी, उनका निराकरण हमारी सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से किया और इस संबंध में मैं उनकी सराहना के लिए एक ही प्रसंग यहाँ रखना चाहूँगी कि राजा जनक की सभा में एक शिव धनुष था, जिसे हटाने के लिए या उसके नीचे सफाई करने के लिए बड़े बड़े हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, उस बल प्रयोग का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन माता जनक हमारी सीता माता ने जो बाल्यावस्था में थी, उन्होंने बड़ी सहजता से उस धनुष को एक दिन अपने हाथ से उठा करके रख दिया। आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार ने वही काम किया। आज अगर बड़े विनीत भाव से अगर हम मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री से पूछें कि आपकी ये उपलब्धियों के पीछे, आपकी इन उपलब्धियों के पीछे जो आपने हमें दी है, उनके पीछे क्या कारण है, तो वो विनय भाव से हमें यही कहेंगे कि बस थोड़ी सी रोशनी चाहिए अंधकार को उजाला बनाने में, बस थोड़ी सी शक्ति चाहिए अवनति को उन्नति बनाने में, बस थोड़ा सा विवेक चाहिए धारा 370 को हटाने में, बस थोड़ी सी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए अयोध्या का विवाद सुलझाने में, और बस थोड़ा सा प्रयत्न चाहिए आतंकवाद का मसला सुलझाने में, और बस थोड़ा सा राष्ट्र प्रेम चाहिए उन्नतिशील भारत को बनाने में। आप सभी सरकार की उपलब्धियों को देखते जा रहे हैं, लेकिन आज हमें भी ये दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम भी अपने राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। वरना जिस प्रकार के संकट
70 साल से हम झेल रहे थे, वो पुनः आने में कोई देर नहीं लगाएंगे। आज हमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देना है और हमारी सनातन शक्ति, संस्कृति, देश प्रेम की भावना को, जज्बे को अपने हृदय में संजोए हुए उसे आगे बढ़ाना है। 2 लाइनों को मैं और बताना चाहूँगी कि आज सराहना का विषय है। वैसे भगवान राम का महोत्सव है, लेकिन ये राम का महोत्सव हमें जिस प्रकार से हमारे सामने मिला है, उसके पीछे किस प्रकार एक सरकार ने हमारा सहयोग दिया है। मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ, आप सब उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि किसके लिए मैंने लिखी है। जग अचंभित है उस महामानव के हृदय की विशालता को देखकर, जहाँ 125 करोड़ भारतवासी फूलों की तरह प्रमुदित और विकसित हो रहे हैं। जग प्रेरित है उस विश्व विजेता के अद्वितीय चरित्र को निहार कर, जहाँ प्रेम, सत्य और साहस का सागर उमड़कर हिलोरे ले रहा है। जग प्रसन्न है उसकी देशभक्ति से ओतप्रोत निष्ठा को मनन कर, जहाँ राष्ट्रभक्ति के बादल कड़कती बिजली के साथ शोभित हो रहे हैं। जग रोमांचित है उसकी अदम्य क्षमता, सतत लगन, मानवता का अवलोकन कर, जहाँ बिना जात पात, ऊंच नीच और रंग भेद के मानव की श्रेष्ठता को बढ़ाया जा रहा है। जग मुस्कुरा रहा है ऐसे प्रभुत्वशाली प्रधानमंत्री की प्रशंसा का गान कर, जहाँ परस्पर सहयोग, एकता और सेवा के विकास का लक्ष्य प्रतिपादित दिखाई दे रहा है। सबके विकास का लक्ष्य प्रतिपादित दिखाई दे रहा है। जग आनंदित है उस राष्ट्र के गौरव का सिंहावलोकन कर, जहाँ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व सुरक्षित और सम्मानित है। जय हिंद। मैं वाणी को विराम देने से पहले अपने गुरु सुरेंद्रनाथ मोहन अवधूत जी को प्रणाम करती हूँ और सभी नागरिकों को ये संदेश यहाँ से मंच से देना चाहती हूँ कि जो भी मंच से यहाँ आज गणमान्य विभूतियों ने आपको संदेश दिया है, आप उन्हें घर जाकर के अपने आत्मावलोकन करें और अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य आपका बनता है उसे पूर्ण रूप से निभाएं। जय हिंद।